सुनो, सुशील कुमार की दुकान यही है? हाँ साहब, वो मेरे पति हैं। आपको क्या काम है उनसे? एक काम कर, अपने पति को बुला के ला जहाँ भी है वो। समझ में आई तुझे? एसडीएम ऑफिसर आई है, उससे मिलने जा। एसडीएम अफसर? हाँ, मैं ही हूँ यहाँ की एसडीएम ऑफिसर मिस सानिया सिंह। अपने पति को बुलाओ, बात करनी हो सर्जेंट। मैडम, लेकिन हमारे पति तो यहाँ है ही नहीं। वो तो बाजार गए हुए सामान लाने के लिए और उन्हें आने में वक्त लग जाएगा। आप बताइए ना, क्या बात है? क्या कोई गलती हुई है क्या हमारे पति से? अरे हमने तुझसे बोला ना, हमें तेरे पति से बात करनी है, तुझसे नहीं। तो अपने पति को बुला। मैडम, आप हमारी रेडी तो हटाने नहीं आए। अरे आप बताइए ना, हमसे क्या गलती हुई है? तुझे बोल दिया ना, मैं तुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तेरा पति यहाँ नहीं है और जैसी वो आए तो उसको बोल दियो कि उससे एसडीएम ऑफिसर को मिलना है, तो शाम को उनके ऑफिस में 7 बजे तक आ जाए। ठीक है मैडम, जैसे ही हमारे पति आते ना, हम शाम को आपके पास पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, तू नहीं, हमें सिर्फ तेरे पति से बात करनी है, तो उसे अकेले भेजियो। समझ आई? लेकिन मैडम, ऐसी क्या गलती हुई है? आप बताएंगी तभी तो पता चलेगा। अरे सारी बात तुझे ही बता दे क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा मैडम ने क्या बोला तेरे को? ठीक शाम को 7 बजे अपने पति को ऑफिस भेज दियो मैडम के, और अगर नहीं भेजा ना तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैडम आप चलिए आइए। भगवान, बहुत गर्मी है। हे जी, आप आ गए। आपने कुछ गलत किया है क्या? क्या गलत किया मतलब? हे जी, एसडीएम अफसर आई थी। वो आपको बुलाकर गई हैं ऑफिस, वो भी शाम को 7 बजे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कुछ गलत किया है क्या? पागल वागल हो क्या? मैं क्या गलत करूंगा? और एसडीएम अफसर यहाँ हमारे चाय के ठेले पे आई थी, क्या बात हो गई? पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमें तो लगता है हमारी रेडी जाने वाली है, और अगर हमारी रेडी चली गई तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जाइए ना, एक बार वहाँ पता करके आइए क्या बात है। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे रेडी हटा देंगे? एमसीडी को किराया भरते तो हैं। हाँ, अगर कोई और बात है तो मैं पता करके आता हूँ। क्या पता उन लोगों को ज़्यादा पैसे चाहिए हो। मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन रेडी नहीं हटने दूंगा। तुम एकदम शांति बनाए रखो, ठीक है? और कोई भी ग्राहक है संभाल लेना। और सुनो, अगर ज़्यादा सोच विचार करने लगो तो दुकान बढ़ा देना जल्दी, लेकिन परेशान होकर नुकसान मत करना दुकान का, ठीक है? मैं आता हूँ उनसे मिलके। हे भगवान, सब सही करना। जी मैडम जी, बुलाया था आपने? सुशील कुमार तुम ही हो? जी सुशील कुमार मैं ही हूँ मैडम, वो चाय की टपरी वाला। अच्छा, तो तुम ही हो वो? जी मैडम जी, देखिए आप इस तरह से दुकान पर आ गई हमारे। हमने कोई गलत काम नहीं करा है कभी भी, और अपनी दुकान के लिए एमसीडी को जो पैसा देना होता है हमने वो भी हमेशा दिया है। आप चाहें तो चेक कर सकती हैं अपने ऑफिस में। और मैडम जी, फिर भी आपको लगता है कि ये दुकान हटानी है किसी वजह से भी, तो मैं आपके पैर पड़ने को तैयार हूँ। आपको कुछ और पैसे चाहिए तो मैं पैसों का भी इंतजाम कर दूँगा, लेकिन मैडम जी विनती है कि इस चाय की दुकान को हटवाइएगा मत। ये हमारी रोजी रोटी है। समझ लीजिए कि अगर ये हट गई तो हमारा पूरा परिवार भूखों मरेगा। मेरे परिवार के पास कमाने का कोई और साधन नहीं है, मैं भी कोई और काम करने के योग्य नहीं हूँ। आपके आगे विनती है मैडम जी, हम छोटे लोग हैं, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन हमारी दुकान हमसे मत छीनिए। हम कुछ भी गिरवी रख के आपको पैसा दे देंगे। आप कहेंगे तो आपके यहाँ बंधुआ मजदूरी कर लेंगे, लेकिन बस इतनी दरख्वास्त है कि दुकान मत हटाइएगा। अरे यार, तुम कितना बोलते हो, थोड़ा शांत भी हो जाओगे? तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे तुम्हारी दुकान उठवानी होती तो मैं अपने ऑफिस से पुलिस वाले भेज देती, वो खाड़ देते। लेकिन तुम बिना पता नहीं क्या ही बात किए जा रहे हो। मेरी बात सुनोगे? मैंने तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ पर? मैडम जी वही तो बात है, आपने पुलिस वालों को भी नहीं भेजा, आप खुद स्वयं आ गई वहाँ पर। तो उसका मतलब तो साफ बात है ना कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हमें डरने की ज़रूरत है। और वो यही बात होगी कि आप हमारी दुकान हटवाकर वहाँ पर किसी सरकारी बिल्डिंग को बनवाएंगी, या फिर किसी वो बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े, उनका कुछ बनवा देंगी वहाँ पे, या कुछ भी आप लोग करेंगे, लेकिन नुकसान हम गरीबों का ही होगा। वरना ऐसे अफसर लोग सड़क के किनारे दुकानों पर नहीं आते हैं। मैडम जी, मैं फिर से आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मत गरीब पर जुल्म कीजिए। आप क्या चाहती हैं मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं अपनी दुकान को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैडम जी, कुछ भी। अरे ठीक है, बस बहुत हो गया। अब मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वो जो कच्ची दुकान है ना, उसे हटवाकर मैं एक पक्की दुकान लगवा दूँ। और मेरे सुनने में आया था कि तुम्हारा जो मकान है वो भी कच्चा है, तो उसकी जगह तुम एक पक्के मकान में रहो, वो मैं बनवाऊंगी। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, ताकि मैं तुम्हें ये बात बता सकूँ खुद से। मैडम जी, आप हम गरीबों पर इतना बड़ा एहसान कर रही हैं।
हमारे लिए पक्की दुकान, पक्का मकान। समझ गया मैडम जी, समझ गया। अब मैं समझ गया क्या चल रहा है। ज़रूर सरकार की कोई नई स्कीम आई होगी जिसमें आप लोग किसी योजना के तहत ये कुछ बनवा रहे होंगे, सरकारी बिल्डिंग या कुछ भी, और इस सब में हम गरीब पिसेंगे। अभी आप हम लोगों को वादा कर देंगे कि आप इस तरह से हमारे मकान बनाएंगे, हमें दुकान दे देंगे, लेकिन एक बार जब हमारा मकान और ये दुकान तोड़ देंगे ना आप लोग, उसके बाद नज़र नहीं आएंगे और हम भटकते रह जाएंगे अपनी दुकान मकान के लिए। नहीं नहीं मैडम जी, हमें किसी स्कीम विम में नहीं पड़ना है, हमें नहीं चाहिए पक्का मकान और पक्की दुकान, हमें ऐसे ही ठीक है मैडम जी, हमें बख्श दीजिए मैडम जी। अरे भाई तुम कितना सोचते हो? तुम्हें सच में लगता है कि सरकार ऐसा करेगी? अरे हम तुमसे वादा कर रहे हैं कि तुम्हें पक्का मकान भी देंगे, पक्की दुकान भी देंगे। पर मैडम जी, सरकार मेरे लिए ऐसा करेगी क्यों? सरकार करे ना करे, लेकिन तेरी दोस्त तो करेगी ना तेरे लिए बेवकूफ। सानिया, तू 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 यहाँ तू है एसडीएम इस शहर की? हाँ मैं ही हूँ। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू इस कुर्सी पर निकलेगी। अरे तो तू आई थी उधर दुकान पे और तूने खामखा अपनी भाभी को डरा दिया। वो बेचारी सोच रही कि शहर के एसडीएम अफसर हमारी दुकान पर आकर क्या कर रहे हैं, वो भी पुलिस वालों के साथ। हे भगवान, तू है? अरे तुझे तो हमें खुशखबरी देनी चाहिए थी, मिठाई खिलानी चाहिए थी कि तू एसडीएम अफसर बन गई है, और तू है कि अपने दोस्त को डरा रही है। क्या करा तूने ये? देख, हाँ मुझे पता है कि मैं एसडीएम ऑफिसर बन गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमारी दोस्ती भूल गई हूँ। तुझे पता है ना, हम बचपन से कितने अच्छे दोस्त थे। मैंने तुझे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन तू मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। फिर मेरे एक पुलिस वाले ने मुझे तेरा घर का पता दिया और तेरी दुकान का भी। पहले मैं तेरे घर पर गई, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि तू दुकान पर आया होगा, इसलिए मैं दुकान पर आ गई, और वहाँ पर भी तू मुझे नहीं मिला। तभी मैंने सोचा कि तेरे को ना एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं, ताकि भाभी भी थोड़ा शौक हो जाए, और जब तुझे पता लगे कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ तो तुझे भी थोड़ा झटका तो लगना चाहिए। अरे झटका क्या लगेगा, बहुत खुशी है कि मेरी बचपन की दोस्त इतनी आगे निकल गई कि इतने बड़े पद पर पहुंच गई। चलो अच्छा है, हम दोनों में से कोई तो आगे निकला। मेरी किस्मत में तो दुख दर्द झेलने लिखे थे। समय से पहले माँ बाप चले गए, फिर शादी भी हो गई, और फिर बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई। गांव जा नहीं सकते, गांव में कुछ बचा नहीं है, तो शहर में अपनी चाय की टपरी चलाकर अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये पता लगना कि अपनी बचपन की दोस्त इतनी आगे निकल गई है, दिल को ना थोड़ा सा सुकून पहुंचा। साने, बहुत अच्छा लग रहा है तुझे इस तरह से देखकर। भगवान करे तू ज़िंदगी में और आगे बढ़े, देश विदेश की यात्राएं करे और इस देश का नाम रोशन करे, जैसे तूने अभी अपने माँ बाप और अपने गली मोहल्ले का नाम रोशन करा है। देख, तुझसे मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तेरी मदद मैं करूँगी और तू मना नहीं करेगा, समझा? मुझे पता है तू खुददार है, इसलिए तू मेरी मदद नहीं लेगा, लेकिन तुझे मेरी मदद लेनी पड़ेगी। तेरी बहुत अच्छी दुकान बनवाऊंगी मैं चाय की, और घर भी। बस तो अब कोई और कच्ची दुकान या कच्चे मकान में नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तेरी भी दुकान अच्छी चले, तेरी भी कमाई अच्छी हो, तू भी एक अच्छा जीवन जिए, इसलिए मैं तेरे लिए ये सब करना चाहती हूँ। सान्या, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद भी तू अपने गरीब दोस्त को नहीं भूली, और उसको यहाँ बुलाकर तू उसकी मदद करना चाहती है। इसके पीछे कोई एक वजह बता सकती है क्या? तू वजह जानना चाहता है ना? मैं तुझे वजह बताती हूँ। तू भूल गया हमारा वो बचपन का वादा जो हमने एक दूसरे से किया था, कि हम दोनों में से जो पहले तरक्की कर लेगा वो दूसरे की मदद करेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखो, मैं किस्मत की वजह से आगे निकल गई, और जो मेरा दोस्त इतना होनहार, इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार था, वो किस्मत की वजह से वहीं पीछे रह गया। उसके हालातों ने उसे कभी आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इसलिए मैंने तुझे ढूंढा, तेरा पता निकाला कि मुझे तुझसे मिलना है, तेरी मदद करनी है, ताकि तू भी तरक्की कर सके। बस इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, तू मना मत करियो। अब तो मना कैसे ही कर पाऊंगा, बचपन के वादे को जो निभाना है। अगर तू अपने वादे को निभा रही है मेरी मदद करके, तो मुझे भी इस वादे को निभाना पड़ेगा तेरी मदद लेके। और मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि तुझे वो बचपन का वादा याद है कि नहीं, और अच्छा लगा जानकर। खैर, अब हम दोनों मिल तो लिए एक दूसरे से, लेकिन तेरा मेरे परिवार से मिलना भी बहुत ज़रूरी है, वरना तेरी भाभी डिप्रेशन में आ जाएगी। तो एक काम करियो, जैसे ही अपनी ड्यूटी वगैरह से फ्री हो जाए, फटाफट से घर आ जियो मेरे, और आराम से वहाँ पर बैठ के चाय वाय पियेंगे, तेरी भाभी से बात करियो, और फिर थोड़ी बचपन की यादें भी ताज़ा कर लेंगे। बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगी। बस अभी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं तेरे घर आती हूँ। ठीक है सान्या, बस एक बात कहना चाहूँगा,
भगवान तेरे जैसी दोस्त ना हर दोस्त को दे, हमेशा खुश रहे और जीवन में तरक्की कर। ये एक दोस्त की दुआ है तेरे लिए। मैं अच्छी हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है। दोस्तों, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और यही हमने इस वीडियो में दिखाया है कि कैसे दो दोस्त जो बचपन में बिछड़ गए थे वो बड़े होकर मिलते हैं, फिर भी एक दूसरे को नहीं बोलते। आप अपने दोस्तों से कितना प्यार करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू।